पार्टी कोई हो, पार्टी निष्ठा है, धर्म आस्था है। अगर आस्था पे किसी ने चोट पहुंचा दिया तो इमाम गजाली गर्दन कटाने का भी काम करेगा। मैं बता दूं आपको, आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि यही जीतन राम मांझी जी ने जब भगवान श्री राम के खिलाफ अपशब्द बोला था तो लोग परेशान हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कई मुद्दों पर चिराग पासवान ने, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अलग स्टैंड रखा है मोदी और बीजेपी से। कई मुद्दों पर, चाहे वो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मामला हो, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वो कोटा में कोटा का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, कई मौकों पर बीजेपी को टेंशन दी है चिराग पासवान ने। अब वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर चिराग पासवान ने भी अलग स्टैंड रखा है। चिराग पासवान वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर भी अलग राय रखते रहे हैं और उनकी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है इमाम गजाली, उन्होंने तो मोर्चा ही खोल दिया था मोदी के खिलाफ। उन्होंने तो बकायदा बिल्कुल मोदी को कहा था कि मोदी भगवान है क्या, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो चिराग की पार्टी में भी वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर काफी नाराजगी है। अब एक बार फिर वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने क्या कहा है, जरा सुनिए। आपसे अभिषेक बाबू, वक्फ का जो नियम है, जो वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं। इमाम गजाली उसका विरोध, इमाम गजाली ने हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान उसका विरोध कर रहा है। पार्टी कोई हो, पार्टी निष्ठा है, धर्म आस्था है। अगर आस्था पे किसी ने चोट पहुंचा दिया तो इमाम गजाली गर्दन कटाने का भी काम करेगा। मैं बता दूं आपको, आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि यही जीतन राम मांझी जी ने जब भगवान श्री राम के खिलाफ अपशब्द बोला था तो लोग परेशान हो गए थे, उनको देखना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द बोला था और इमाम गजाली पहला शख्स था, मैंने उसका पुरजोर खंडन किया था। ये इमाम गजाली। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, चाहे भगवान राम पे उंगली उठाएगा, चाहे मुसलमान समाज पे उंगली उठाएगा, इमाम गजाली उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं टीका भी लगाता हूँ, मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है कि हम मुसलमान हैं। उसके बाद बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री में अनुरोध करना चाहूंगा, जो पूरे हिंदुस्तान में जो हंगामा चल रहा है वक्फ को लेके, आप इस वक्फ के बिल को खारिज कीजिए और इस बिल को वापस लीजिए ताकि एक गंगी जमनी तहजीब हिंदुस्तान में कायम रहे। हर मुसलमान समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वो चीज आप 30 करोड़ के भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, और आप ऐसे प्रधानमंत्री जिसको हर लोग प्यार करता, हर चाहता है। आप विदेश में जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद से ही वो आगाज करते हैं और उनको कुरान शरीफ का हदिया दिया जाता है। तो उस कुरान के अंदर लिखा है कि हर धर्म का सम्मान करो, हर धर्म का मान करो। और मैं चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो जरूर सोच रहे होंगे, इसीलिए जेवीसी कमेटी में उसको रखा गया। और मुझे पता है कि वो, और मैं तारीफ करूंगा अपने चिराग पासवान साहब का, मैं तारीफ करूंगा और भारती जी का, उन्होंने भी इस बिल को लेकर के अपनी राय सरकार को दी है कि ये बिल ऐसे ही रहना चाहिए, इससे कोई फायदा है नहीं। मैं बता दूं आपको, आपके मकान में अगर खिड़की में बोलूं कि अभिषेक जी आप अपने मकान का खिड़की इधर खोलिए, तो आप कहिए मकान मेरा है। तो जमीन वक्फ की है, जमीन यतीम की है, बेवा की है, बेरोजगार जो बेचारे मुसलमान बेसहारा हैं, हमारे पूर्वज ने, हमारी जमीन है, वो मालिकाना हक हमारा है, वो हमारी अपनी जमीन दी हुई है। वक्फ का मतलब दान देना, तो हम जमीन जिसको दें, किसी के बाप की जागीर नहीं है, वक्फ हमारे बाप की जागीर है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो जब मेरे बाप की जागीर होगी तो वक्फ की संपत्ति के अधिकार भी उनके वारिस का ही होगा और वो वारिस उस वक्फ की जमीन को वो अपने संभाल के रखेगा। और वक्फ की जमीन पर किसी ने अगर उंगली उठाने की कोशिश किया तो इमाम गजाली वहां पर आगे रहेगा। इसलिए कि वक्फ का हर मसले को मैं देख रहा हूं, लेकिन वक्फ का मसला जो ऐसा मसला है, आज मेरे वक्फ पर आया है। मैंने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। आप देखा होगा, मैं हर पूजा पंडाल में जाता हूं, मैं हर जगह रहता हूं, लेकिन मुझे तकलीफ वहां पे होती है इस गंगा जमनी तहजीब में हमारे। और मैं बता दूं, हमारे हिंदू भाई इसका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इतना बयान देता हूं, आप कमेंट देखिए, हमको मुसलमान समाज से ज्यादा, भाई से ज्यादा हमारे हिंदू भाई हमारा सपोर्ट करते हैं। आपके कमेंट में मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम मेरी बात को समझ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान बने, और हमारे राष्ट्रीय सपना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बने, ताकि बिहार और हिंदुस्तान एक
खुलता हुआ गुलदस्ता बने, ताकि पूरे दुनिया में हम डंका बजा सकें। और ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं ही हैं जो डंका बज रहा दुनिया में।